नमस्कार दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2020 और आप देख रहे हैं टर्न ऑन न्यूज़। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। प्रदेश में बनने वाले 5 मेकशिफ्ट अस्पतालों के लिए फंडिंग का पेच। राज्य में कोविड से निपटने के लिए 5 जगह मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए जाने हैं, लेकिन इन अस्पतालों के बनने के लिए फंडिंग पर पेंच फंस गया है। सूत्रों की माने तो मेकशिफ्ट बनने वाले अस्पतालों के लिए सरकार के रास्ते में पैसों की कमी रोड अटका सकती है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि 15 नवंबर से पहले मेकशिफ्ट अस्पताल तैयार कर लिए जाएंगे, लेकिन दूसरी जगह यह भी है कि इन अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य विभाग पर्याप्त स्टाफ कहां से मुहैया करवाएगा। ऐसे में अगर ये मेकशिफ्ट अस्पताल बनकर तैयार भी हो जाते हैं तो इन अस्पतालों के संचालन पर भी सरकार को परेशानी उठानी पड़ सकती हैं। सचिवालय के मंत्री अधिकारी गायब। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में सचिवालय के मंत्री भी नहीं बैठे। कभी इक्का दुक्का मंत्री पहुंच जाते हैं तो कभी कोई भी नहीं होता। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही आलम था, जब एक मंत्री सचिवालय में नहीं दिखा। इतना ही नहीं, दोपहर बाद तक ये मंत्री नहीं आए तो जो अधिकारी थे वो भी बैठकों में मशगूल हो गए। बड़ी बात यह है कि सचिवालय के कई अधिकारी छुट्टी पर हैं, जिनके एडिशनल चार्ज दिए गए हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बुधवार को यहाँ एक मंत्री भी नहीं था। मंगलवार को यहाँ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहगल, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर मौजूद थे। यहाँ बुधवार को एक भी मंत्री के न होने से सचिवालय की एलर्जली बिल्डिंग पर पूरी तरह सन्नाटा रहा। केंद्र से कई प्रोजेक्ट रद्द, जो मिले उनका भी कुछ नहीं हुआ। केंद्र से 4 लेन संग कई अहम प्रोजेक्ट रद्द हो गए हैं। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल के लिए स्वीकृत कई अहम परियोजनाओं को भी प्रदेश सरकार सही प्रकार से धरातल में नहीं उतार पा रही है, जिसमें खेल नगरी धर्मशाला में बनने वाले नेशनल स्पोर्ट्स हॉस्टल भी 4 साल बाद तक जमीन तलाशता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कैसे धर्मशाला में नेशनल शूटिंग रेंज व साइना नेहवाल की बैडमिंटन एकेडमी के प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाएगा, जहां पिछले 3 वर्षों से एक नेशनल हॉस्टल को ही जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसके कारण केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से जारी 26 करोड़ का बजट भी हवा हवाई हो जाएगा। कोरोना काल में बिके 46,529 वाहन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के दौरान वाहनों की जमकर बिक्री हुई। राज्य में कोरोना काल में 46,000 से ज़्यादा वाहन बिके हैं। अगर वाहनों की बात बीते साल से की बिक्री पर नज़र दौड़ाई जाए तो इस साल पिछले साल के मुकाबले 4,000 कम वाहनों की बिक्री हुई है। प्रदेश में जून से सितंबर माह में 46,529 वाहन बिके हैं। 4 माह के दौरान राज्य में लोगों ने 16,761 कार खरीदी, जबकि 25,000 मोटरसाइकिल व स्कूटर की बिक्री हुई है। वहीं 21,822 मोटरसाइकिल व स्कूटर बिके थे पिछली बार के मुकाबले। आज 8 जिलों के स्कूलों को फटकार। प्रदेश सरकार द्वारा अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना को लेकर स्कूल प्रशासन गंभीर नज़र नहीं आ रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रदेश के 8 जिलों को फटकार लगाई है। वहीं कहा गया है कि जब से यह योजना शुरू की गई है तब से लेकर अभी तक इस पर कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। विभाग ने फटकार लगाते हुए कहा कि स्कूल की पट्टिकाओं पर कितने पुराने छात्रों का नाम लिखकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, इस पर विभाग के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि इस बीच उच्च शिक्षा विभाग ने कुल्लू, हमीरपुर, ऊना जिले को सराहा है। वहीं बताया कि प्रदेश में 3 मात्र जिलों से ही इस बाबत जानकारी आ रही है। आईजीएमसी भी ढूंढेगा एंटीबॉडी। सबसे बड़े अस्पताल में होगी 500 स्वास्थ्य कर्मियों की जाँच। टांडा अस्पताल की तरह आईजीएमसी प्रशासन भी अब एंटीबॉडी टेस्ट करवाएगा, ताकि पता चले कि उनके कितने स्टाफ में कोविड से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुका है। इसके लिए करीब 500 हेल्थ वर्कर के टेस्ट लिए जाएंगे। उनमें उन डिपार्टमेंट्स के स्टाफ को लिया गया है जो कोविड के इस दौर में सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। इन डिपार्टमेंट के सर्जिकल, ऑर्थो, एनईटी, मेडिसिन, गायनी समेत आपातकाल में ड्यूटी निभाने वाले डॉक्टरों, नर्स समेत अन्य मेडिकल स्टाफ के एंटीबॉडी टेस्ट लिए जाएंगे।
भानुपल्ली बिलासपुर बैरी ब्रॉडगेज रेल लाइन की राह में महर्षि वेद व्यास की गुफा। भानुपल्ली बैरी ब्रॉडगेज रेल लाइन निर्माण की राह में शहर की ऐतिहासिक धरोहर महर्षि वेद व्यास जी की गुफा आ गई है। धार्मिक आस्था के प्रतीक इस स्थल से ट्रैक के निर्माण न किए जाने की और अलाइनमेंट के बदलाव करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से रेलवे विकास निगम को पत्र लिखा गया है। इसके पिछले तर्क दिया गया है कि ट्रैक के लिए ऐतिहासिक धरोहर को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। यह लोगों की आस्था का प्रतीक है और महर्षि वेद व्यास जी का नाम से विख्यात है। यहाँ लोगों का आना जाना बना रहता है और प्रशासनिक स्तर पर भी इस स्थल को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित करने के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक बिलासपुर बैरी तक 62 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण होना है। रेल लाइन का प्रथम चरण बिलासपुर शहर तक 52 किलोमीटर का है। इसके तहत 11 से 6 बीघा जमीन निजी है और 1694 बीघा जमीन सरकारी है। कुल्लू दशहरे के लिए देवताओं को आदेश जारी। कोरोना वायरस के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय दशहरा कुल्लू का स्वरूप इस बार अत्यंत सूक्ष्म किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और दशहरा परंपरा का भी निर्वहन किया जा सके। इस संबंध में एक ही आदेश पारित किया गया है। आदेश के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 तेजी से संक्रमित होने वाला रोग है। सामाजिक दूरी व स्वच्छता को इस महामारी से संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए एक कारगर उपाय माना गया है। दशहरा उत्सव में आने वाले देवलुओं, हरियाणों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार रथ यात्रा अथवा दशहरा उत्सव में आने वाले सभी देवलुओं, हरियाणों तथा आमजनों को हर समय मास्क लगाना या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करना अत्यंत आवश्यक होगा। सभी को हाथों को धोना अथवा सैनिटाइजर करना व स्वच्छता का पालन करना अनिवार्य किया गया है। बंजार में खाई में समाई कार, 2 युवकों की मौत। बंजार की ग्राहों पेड़चा सड़क पर गांव ग्राहों के समीप एक कार लगभग 300 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई। इस हादसे में जहां 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई। इस हादसे में मारे युवकों की पहचान बालकृष्ण त्रयीबस पुत्र दूल्हे सिंह व भीमसेन उर्फ पुनियाराम पुत्र शेषराम, दोनों निवासी गांव पेड़चा डाकघर मोहनी के रूप में हुई है। वहीं हादसे में घायल महिला विनय कुमारी पत्नी पविंद्र सिंह गांव सपनील डाकघर अनाह को बंजार में प्राथमिक उपचार के पश्चात जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बेटी के पोस्टमार्टम के लिए भटकता रहा पिता। जिला मुख्यालय हमीरपुर की अव्यवस्थाओं का विकराल रूप उस वक्त देखने को मिला जब एक बाप को उसकी मृतक बेटी की पोस्टमार्टम करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग, कभी मेडिकल कॉलेज तो कभी जिला प्रशासन के दर पर भटकना पड़ा। एक तरह जवान बेटी की मौत का सदमा उस पर अव्यवस्थाओं के आलम ने एक बात तो साफ कर दी कि सच में गरीब आदमी का कोई अस्तित्व नहीं। दरअसल मंगलवार को जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटे झनियारा गांव के प्रवासी परिवार की एक बेटी की आत्महत्या कर ली। युवती का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर लाया गया, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने फोरेंसिक एक्सपर्ट की छुट्टी होने पर तर्क देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाने का फरमान जारी कर दिया, क्योंकि यह प्रवासी परिवार यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार को पाल रहा है, इसलिए उसके पास इतने पैसे नहीं कि यहाँ से गाड़ी करके शव को टांडा ले जाता। बिना बारिश सूखने लगी उम्मीदें। हिमाचल में बरसात का दौर के चल रही बारिश की बेरुखी अभी तक जारी है। मानसून सीजन के दौरान राज्य में पहले से ही इस बार सामान्य से कम बारिश का रिकॉर्ड किया गया है। उस पर अब अक्टूबर माह में भी आधे से अधिक बीत गया है, मगर राज्य में अभी तक बारिश की एक भी बूंद नहीं बरसी, जिसने किसानों और बागवानों की चिंता में डाल दिया है। गौर हो कि प्रदेश में अक्टूबर माह में अभी तक बारिश ही नहीं हुई है। इसके बाद भी अक्टूबर माह में बारिश से कम ही आसार हैं, जो राज्यों में किसानों व बागवानों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कालका शिमला ट्रैक पर स्पेशल एक्सप्रेस। हेरिटेज कालका शिमला ट्रैक रेलवे ट्रैक पर फिर से रोमांच का सफर शुरू हो गया है। बुधवार को स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनर कालका से शिमला पहुंची। पहले दिन ट्रेन शिमला खाली आई है,
इस ट्रेन के सफ़र करने के लिए 3 पैसेंजर द्वारा बुकिंग करवाई गई थी, मगर गाड़ी में सफ़र करने के लिए कोई भी पैसेंजर नहीं आया। बता दें कि कालका से ट्रेन दोपहर 12:20 पर शिमला के लिए रवाना हुई। ट्रेन 5:20 पर शिमला पहुंची। अब गुरुवार को ट्रेन शिमला से कालका के लिए रवाना होनी। ट्रेन शिमला से सुबह 10:40 पर कालका के लिए निकलेगी, जो शाम को 4:10 पर कालका पहुंचेगी। बता दें कि रेलवे द्वारा त्योहारी सीजन के मद्देनज़र कालका शिमला ट्रैक पर ट्रेन चलाई गई है। इसका संचालन 1 दिसंबर तक किया जाएगा। विश्वविद्यालय जल्द भरे बैकलॉग आरक्षित पद। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में विश्वविद्यालयों के आरक्षित वर्ग को खाली पड़े पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेशों पर यूजीसी ने सभी संबंधित विश्वविद्यालयों को SC ST और OBC के खाली पड़े शिक्षक व गैर शिक्षक के पदों को भरने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अब देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों को भी आरक्षित वर्ग में बैकलॉग को जल्द भरना होगा। इनमें अधिकतर पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा जाति के हैं। हिमाचल में सभी विश्वविद्यालयों पर ये नियम लागू होंगे। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बैकलॉग के खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी विश्वविद्यालय नौणी सोलन